माननीय अध्यक्ष आदरणीय तेजपाल जी को, माननीय जगदीश जी बोहरा साहब को और आपकी पूरी टीम को, और विशेष रूप से हमारे भामाशाह, इन्होंने भामाशाह अपने हाथ से काटा, आदरणीय मुरारी लाल जी बोहरा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा कि आज आपने जहाँ एक और प्रतिभावान बच्चों का सम्मान समारोह किया, वहीं एक और मैंने भी पहली बार देखा, अध्यक्ष जी ने भी पहली बार देखा। भाई साहब आप तो थोड़ा लेट आए, लेकिन प्रतिभावान बच्चों के सम्मान के साथ साथ उनके माता पिता का सम्मान भी आज इस मंच के माध्यम से किया गया। वो बहुत अच्छा काम है, क्योंकि ये बच्चों को आगे बढ़ाने में, शिक्षा के प्रति समर्पित करने में, जैसा कि अभी हमारा लाडला देवेश IPS में सेलेक्ट हुआ है, और मैंने अभी सुनील भाई से पूछा तो उन्होंने बताया कि पिताजी मुनिमाई करते हैं, बहुत साधारण परिवार में बालक पढ़ा आगे बढ़ा, और एक परिवार में किस प्रकार से बच्चे को अच्छी से अच्छी पढ़ाई मिले, किस प्रकार से उसकी कंपटीशन की तैयारी हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आधुनिक युग है, आर्थिक व्यवस्था की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। ऐसे में माता पिता द्वारा दिए हुए संस्कार और उसको पढ़ाई के लिए प्रेरित करना, और आज इस मंच के माध्यम से बच्चों के साथ साथ माता पिता को सम्मान करना भी, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। क्योंकि हम सब ने देखा, जब बच्चों के सम्मान के साथ साथ उनके माता पिता आ रहे थे, और एक बालक के साथ जो खुद यहाँ नहीं आए लेकिन उसके दादाजी आए, एक के पिताजी आए, उनकी आंखों में जो चमक थी, जो भाव था, जो समर्पण समाज के प्रति था, वो आज हम सब ने देखा। तो निश्चित रूप से आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने और समाजों के लिए भी एक अनूठा उदाहरण पेश किया है, उसके लिए भी बहुत सारा धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। अभी संचालक महोदय कह रहे थे कि मैं मुख्य अतिथि के नाते आया हूँ। मैं मुख्य अतिथि के नाते नहीं आया हूँ, मैं अपनों के बीच में आपके बेटे के नाते आया हूँ, आपके भाई के नाते आया हूँ, समाज का एक अंग होने के नाते आया हूँ। मुख्य अतिथि वो होता है जिससे तिथि ली जाती है, जो कहीं बाहर का होता है। मैं तो आपके अपनों के बीच में खेल कूद के बड़ा हुआ हूँ और आगे बढ़ा हूँ। मैं भले ही अलवर शहर से चुनाव लड़ रहा था 2018 में, लेकिन पूरे अलवर जिले की एक चाहत थी, अलवर जिले का एक एक समाज का व्यक्ति ये चाह रहा था कि आपका ये बालक जीत करके राजस्थान विधानसभा में पहुंचे। और जब 2023 का मैं दोबारा चुनाव लड़ रहा था, उससे भी कहीं ज़्यादा अपेक्षा हमारे समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोगों में भी थी कि इसने संघर्ष बहुत किया है, ये राजस्थान विधानसभा में दोबारा पहुंचना चाहिए, और ये आपका ही प्रताप है, आप सबका आशीर्वाद है कि मैं दोबारा भी जीत करके राजस्थान विधानसभा में पहुंचा। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने मुझे अपने कैबिनेट में आपके आशीर्वाद से जो स्थान दिया है, उसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी को और आप सबको बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं अभी आप कह रहे थे कि शायद विश्वम्बर जी भाई साहब कह रहे थे कि भाई हमारी तो आस आप ही हो, हम सब लोग आपकी ओर देख रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो भी राजनीति में आता है, सबसे पहले उसका स्वयं का समाज जब आशीर्वाद के रूप में उसके पीछे खड़ा होता है, ढाल के रूप में उसके साथ खड़ा होता है, तो सर्व समाज उसके साथ जुड़ता चला जाता है। आशीर्वाद तो मैं आप सबसे मांग रहा हूँ, जो आज आपके आशीर्वाद के बल पर मैं आज इस स्थान पर खड़ा हूँ। मैं इस मंच के माध्यम से अतिशयोक्ति नहीं होगी, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए, जिनके परिवार में कोई राजनीति में था नहीं, राजनीति में संघर्ष करते हुए आगे बढ़े। हमारे पड़ोस के जिले भरतपुर से, अटारी गांव से आने वाले, जो सरपंच भी रहे और संगठन में काम करते करते लगभग 35-40 साल भारतीय जनता पार्टी रूपी संगठन की उन्होंने सेवा करी, और सांगानेर जैसी विधानसभा सीट से उनको मौका दिया गया। सांगानेर की जनता ने उनको जिता करके विधानसभा में भेजा, और आदरणीय भजन लाल जी को मुख्यमंत्री पद पर बैठाने का काम यदि किसी ने किया तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया। ये ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा सम्मान है, और इस सम्मान को संजो कर रखने का काम हम सबको करना होगा।
क्योंकि बहुत दिनों बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर कोई समाज का व्यक्ति आया है और निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से राजस्थान सरकार चल रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि अभी माननीय सचिव महोदय ने शायद जमीन आवंटन की बात रखी है, उस पर भी विचार करेंगे और प्रयास करेंगे कि राज्य सरकार से बात करके जमीन का आवंटन भी हो। और साथ ही साथ अभी आदरणीय इंजीनियर साहब ने एलिवेटेड रोड की बात की थी, तो मैं बताना चाहूँगा इंजीनियर साहब कि एलिवेटेड रोड की डीपीआर तो बन चुकी है पहले से ही, 2 डीपीआर बनी है। एक 2700 करोड़ की डीपीआर है जो आपके कुशालगढ़ मोड़ से हम चढ़ते हैं ऊपर, और अदर ही अदर जब आप कह रहे थे कि वैसे बन सकता है वैसे बन सकता है, वो डीपीआर बन चुकी है, वो 2700 करोड़ की है। लेकिन वन विभाग का ये कहना है कि उसमें बहुत सारे पौधे कटेंगे। एक डीपीआर जो बनी है वो 1600 करोड़ की बनी है, जो कुशालगढ़ से जिस रोड पे आप चल रहे हैं इस वक्त, जो ऑलरेडी एनएच है, उसकी 1600 करोड़ की बनी है। मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि समाज के बीच में बैठा हूं, अपनों के बीच में बैठा हूं, थानागाजी के हितों की मैं भी रक्षा करना चाहता हूं। 1600 करोड़ की जो रोड है वो ऑलरेडी एनएच डिक्लेयर्ड है, एग्जिस्टिंग एनएच है, और इसको एनएच घोषणा करनी पड़ेगी। दोनों डीपीआर माननीय नितिन गडकरी साहब के पास हैं, और निश्चित रूप से क्षेत्र के हितों के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा, ये विश्वास मैं आपको देता हूं। और हमारे जो सांसद हैं और अलवर के जो सांसद हैं, लोकप्रिय मंत्री हैं केंद्र में, उनके पास भी वन एवं पर्यावरण है। हम प्रयास ये करेंगे कि एलिवेटेड रोड बने, अच्छी सड़क बने, थानागाजी के हितों की रक्षा हो, उसके लिए पूरा प्रयास करना चाहेंगे तो हम पूरा प्रयास भी करेंगे। और आगे बढ़ करके नितिन गडकरी साहब से बात करके जो भी योजना होगी उससे पहले आप सबसे बात करके उस योजना को घोषणा कराने का काम करेंगे, ये मैं विश्वास आप सबको देता हूं। साथ ही साथ इन बच्चों को बहुत सारी बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि पढ़ाई के दौरान मेरे पिताश्री चाहते थे कि मैं प्रशासनिक अधिकारी बनूं। मेरे दादाजी बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, ये अब स्वर्गवास हो गया दोनों का ही, वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। लेकिन आप सब तो बहुत ऊर्जावान हो, अच्छे नंबर लेकर आए हो, 80%, 85%, 90%, 98% है। यदि मैं अपनी मार्कशीट रख दूँ आपके सामने तो आपको भी हंसी आएगी। मैं जानता हूँ कि मैंने कैसे ग्रेजुएशन पास करी, लेकिन ईश्वर को ये मंजूर था कि मैं राजस्थान विधानसभा में पहुंचूं, ना डॉक्टर बना ना प्रशासनिक अधिकारी बना, लेकिन लोकतंत्र की वोट की ताकत के बल पर आज मैं प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश देने का काम कर रहा हूं। यह इस लोकतंत्र की खूबी है। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो बच्चे आज जिस क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, माता पिताओं से भी आग्रह करूंगा कि हम कई बार ये कहते हैं कि बेटा तू डॉक्टर ही बन, तू इंजीनियर ही बन, तू आईएएस बन, तू आईपीएस बन। अपनी तरफ से अपनी इच्छाओं बच्चों पे मत थोपो। बच्चा जिस फील्ड में भी जाना चाहता है उस फील्ड में आगे बढ़ करके उसका सहयोग करो। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी को, विश्वम्भर जी भाई साहब को। राजगढ़ में आपसे मेरी चर्चा हुई थी और आपने जिस प्रकार से कोष की स्थापना करी है उसमें जरूरतमंद बच्चों को जो भी आवश्यकता होगी, मुझे पूरा विश्वास है कि वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण वो अपनी पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ा सकता। तो मैं तो आप सबसे भी सहयोग करूंगा, आशा करूंगा कि उस कोष के अंदर अपना यथायोग सहयोग करें, जिससे हमारे समाज के बालक बालिकाएं आने वाले समय में भारत माँ का नाम ऊंचा कर सकें, हमारे समाज का नाम ऊंचा कर सकें। इस आशा और विश्वास के साथ एक माननीय अध्यक्ष जी आपसे भी आग्रह करूंगा कि प्रतिभावान बच्चों का सम्मान समारोह तो हमने किया, उनके माता पिताओं का सम्मान समारोह हमने किया, लेकिन हमारी पहले परंपरा थी जो और समाज तो आज भी कर रहे हैं लेकिन हमने छोड़ दिया। सामूहिक विवाह की हमारे यहाँ परंपरा रही, हम उसको करते थे। उसमें जरूरतमंद से लेके अमीर के बालक बालिकाएं एक ही मंच पर बैठ करके सामूहिक विवाह के रूप में हम शामिल होते थे। यदि उस कार्यक्रम को भी हम दोबारा शुरू कर दें, और साथ ही साथ बेटियों को तो हम पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कटु सत्य भी है कि हमारे समाज के बेटे बहुत कम पढ़ाई में आगे निकल रहे हैं। देवेश एक अपने आप में अनूठा उदाहरण है, एक प्रोफेसर साहब आए थे, वो भी उदाहरण हो सकते हैं। लेकिन हमको प्रयास करना चाहिए कि बेटियों के साथ साथ, बेटियों में तो ललक है पढ़ने की,
लेकिन बेटे हमारे भ्रमित हो रहे हैं, तो उनको भी आने वाले समय में प्रेरित करके पढ़ाने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज जो सदैव आगे बढ़ करके अन्य समाजों को दिशा देने का काम करता था, आशीर्वाद देने का काम करता था, वो आने वाले समय में भी हम बरकरार रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलो।